फुटबॉल में जीती घासेड़ा की बेटियां। बता दें कि आज मंगलवार को मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज पल्ला के प्रांगण में मेवात इंटर विलेज गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गौरव जैन, निदेशक रूप कंपनी के अलावा कांग्रेस नेता सचिन पायलट की पत्नी रही सारा अब्दुल्ला पायलट सहित कई जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। सारा पायलट ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि 8 से 14 वर्ष तक की 120 लड़कियों ने इस फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें कई टीमें बनाई गईं। इन टीमों के बीच नॉकआउट मैच कराए गए, जिनमें 4 टीमों ने मंगलवार को भाग लिया। टूर्नामेंट में क्रांतिग्राम घासेड़ा की लड़कियों ने बाजी मार ली। शिक्षण संस्था के मुताबिक एक अधिकारी आधारित और विकास के लिए खेल दृष्टिकोण के साथ लैंगिक समानता की दृष्टि से उनकी संस्था काम करती है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा समाप्त करना और एजेंसी स्वास्थ्य और भलाई, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा के लिए रास्ते बनाना शामिल है। सैकिन संस्था पिछले कई सालों से मेवात में काम कर रही है और लगभग 15 सालों से महिलाओं के सशक्तिकरण तथा शिक्षा के क्षेत्र में यह काम कर रही है। लड़कियां हर स्कूल, जगह, बाजार, खेल हर चीज में आगे रहें, शौकीन संस्था का यही उद्देश्य है। राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों की हिस्सेदारी हो। मेवात की महिलाओं को सशक्तिकरण करके उनको आगे बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा पायलट ने कहा है कि जब मेवात में करीब 15 साल पहले वो आई थी तो उस समय महिलाएं, लड़कियां घरों से बाहर कम निकलती थीं, लेकिन अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब लड़कियां पढ़ाई, खेल इत्यादि में बेहतर कर रही हैं। ड्रॉप आउट की समस्या इस जिले में रही है, लेकिन सभी इसमें सुधार करने के लिए जुटे हुए हैं। खेलों में भाग लेने वाली बेटियों को भी ट्रॉफी देकर खुश किया गया। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मेरा नाम राधा है और मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मेरे गांव का नाम घासेड़ा है। और जब से मैं सिक्वीन से जुड़ी हूँ तो मुझे फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मेरा सपना फुटबॉल का पूरा हो और मैं चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा मैं फुटबॉल खेलती रहूँ। और मेरे सारे स्टाफ को मेरी तरफ से धन्यवाद। आप सभी ने मुझे इतना कुछ सिखाया है। जब मैं सिक्वीन से नहीं जुड़ी थी तो मैं गांव में ऐसे ही रहा करती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो और बाकी लड़कियां भी खेलने जाती थी तो मैं सोचा करी थी मैं भी जाऊं, मैं क्यों ना खेलूं, मैं किसी से कम हूं क्या, मैं भी खेलना चाहती हूं। तो मुझे मैम ने सिक्वीन में जोड़ा, तो मैं जब से सिक्वीन में जुड़ी हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि बाकी कोचों की तरह भी बन सकूं और मेरी तरफ से धन्यवाद सभी कोचों को। किस तरह से किस-किस का मैच हुआ है और किस तरह से रोमांच रहा? घासेड़ा एक टीम घासेड़ा की थी और एक रोजका की थी। घासेड़ा और रोजका की टीम का मैच हुआ था और घासेड़ा की टीम विनर आई है, वो जीत गई, फर्स्ट लेवल पर आई है। और रोजका एक टीम सेकंड लेवल पर भी आई है और थर्ड पर भी आई है। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा सभी ऐसा खेलते रहे और सभी अपने रोमांस के साथ खेलते रहे, अपने मजे के साथ। और सभी कोचों को धन्यवाद। हमने ये संस्था सीक्विन 15 साल पहले शुरुआत हमारी हुई थी। तो हमारा सपना ये था कि पूरी देश में हमारी लड़कियां हर जगह दिखने चाहिए, केवल घर में नहीं लेकिन स्कूल में, बाजार में, फुटबॉल फील्ड में और वहां तक कि पार्लियामेंट में भी उनको हम देखना चाहिए। तो हमारे हिसाब से कि जब हमारी लड़कियां मेवात में फुटबॉल बाहर आके खेल सकते हैं तो उसका मतलब है कि उनको थोड़ा सपोर्ट देके वो संसद भी पहुंच सकते हैं। हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की दिन है। मुझे लगता है कि इतना यहाँ पे जोश है, इतना ही एनर्जी है कि किसी को ठंड का वो महसूस ही नहीं हो रहा है। हमारे बच्चियां ने हम इतने प्राउड हैं इनको देख के, कैसे वो फुटबॉल खेल रहे हैं, कैसे उनके स्किल्स हैं, कैसे उनके
खुश हैं कि वो बाहर आके उनको ये मौका मिला है। सीक्वेन ने उनका हाथ पकड़ लिया है और वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं फुटबॉल। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए किस तरह से आपकी जो एनजीओ है किस तरह से काम कर रही है? हमारे एनजीओ बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से पूरा जो प्रेशर है वो लड़की के ऊपर नहीं करना, वो डालना चाहिए। वो तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तो फिर हम बाकी जो कम्युनिटी में लोग हैं उनके साथ काम करते हैं। शायद माएँ हों, उनके भाई, उनके फादर, उनके स्कूल के प्रिंसिपल, पुलिस, सब जो कम्युनिटी में लोग होते हैं हम उनके साथ काम करते हैं, ताकि सब पार्टनरशिप में गोल तो एक ही है कि सब तरक्की करें, सब साथ में चले। ये कोई हम नहीं चाहते कि भेदभाव हो या हम नहीं चाहते कि कोई लड़ाई हो, लेकिन बहुत अच्छे से प्यार से खुशी-खुशी हम इन लड़कियों को हाथ पकड़ के आगे करें। तो इसलिए बड़े हम कम्युनिटी में सबके साथ काम करते हैं। देखा जाए तो आप मेवात में पिछले कई वर्षों से काम कर रही हैं। बेटियां जो है घर से नहीं निकल पाती थी, माएँ घर से नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन अब बेटियां किस तरह से फील्ड में आ रही हैं? ये तो मैं बता सकती हूँ पक्का एज़ अ फैक्ट कि जब मैं पहले मेवात आई थी, और हमने यहाँ पे देखा था कि सीक्वेन क्या काम कर सकते हैं, तो हम कहीं पे भी जाते थे, हमको लड़कियाँ और कोई लेडीज़ नज़र नहीं आते थे बाहर। लेकिन उस दिन से अब तक बहुत बदलाव आया है। मैं नहीं कहूँगी कि 100% सब कुछ अच्छा है, प्रॉब्लम्स, दिक्कत भी है। हम देखते हैं कि गर्ल्स वो स्कूल में अपना नाम तो लिखते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है, या वो स्कूल में उनका शामिल है नाम, लेकिन वो आते नहीं हैं रेगुलरली। तो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, वो वर्कफ़ोर्स में वो जाके आगे नौकरी नहीं कर पाते हैं, या बहुत कम बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं। तो दिक्कतें हैं, लेकिन ये सच है कि चेंज, बदलाव आई है। जिस दिन से मैं आई थी मेवात और आज से, मुझे तो नहीं कभी लगा कि हमारे 5-7 टीम होते गर्ल्स के और बाहर ऐसे इतने भीड़ में आके खेलते। ये तो मुझे उस टाइम नहीं लगा कि पॉसिबल है, लेकिन अब हो रहा है। क्या मेवात की बेटियां इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगी? ज़रूर खेलेंगे। ये तो मैं आपको डेफ़िनेटली गारंटी दे सकती हूँ कि अगर हम यहाँ पे सरकार के साथ, सबके सपोर्ट के साथ, कम्युनिटी के साथ, ये लड़कियाँ को हम उनको वो अपॉर्च्युनिटी दें कि वो हर दिन थोड़ा-सा टाइम निकाल के आके फुटबॉल खेलें, ज़रूर हमारे मेवात की लड़कियाँ वर्ल्ड कप में और दुनिया के बीच में बहुत ही मशहूर हो जाएँगी। आपका नाम? लौरा प्रभु, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर सीक्वेन। तो हमारे टोटल में 8 टीमें थी, 4 घसेड़ा से और 4 रोजका से, और पिछले कुछ हफ्तों से नॉकआउट मैचेस होते रहे हैं लीग फॉर्मेट में, और फाइनली 4 टीमें आज जीत के आई थी। और सुबह पहला वाला मैच जो था वो 3rd पोजीशन मैच था, और फिर फाइनल में 2 टीम जो सिलेक्ट हुई उनके बीच में बहुत शानदार मैच हुआ है, बहुत सारे गोल्स हुए हैं, इतना नेक टू नेक था। 3 राउंड पेनल्टीज के बाद फिर टॉस के बाद घसेड़ा टीम जीती है मैच। तो हाँ, तो टोटल में 8 टीम्स थे जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। मेवात में लड़कियां बाहर आके फुटबॉल खेलेंगी, यही बहुत बड़ी बात लगती है। जब हम पहली बार आए थे बहुत साल पहले, और सबने कहा था आप लोग मेवात में लड़कियों के साथ फुटबॉल कराओगे, बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। तो हमने ठान लिया कि इसको हम करके दिखाएंगे। तो इतने सालों में हमने देखा है कि लड़कियों के अंदर बहुत उत्साह है, चाह है कि वो आगे आगे जाके कुछ करें। तो हमारे जो प्रोग्राम है, हमने इस तरीके से उसको डिजाइन किया है कि हम बच्चों के साथ
काम करें, उनके माँ बाप के साथ काम करें, उनके भाइयों के साथ काम करें, ताकि एक पूरे माहौल बनाए, ताकि जब लड़की घर से बाहर आके खेल पाए तो सब मिल के उनको बढ़ावा दें। और हमारे कोचेस जो हैं अभी दिल्ली से आ रहे हैं, रेगुलर हफ्ते में 2-3 बारी आ जाते हैं और फुटबॉल का प्रैक्टिस कराते हैं। और फुटबॉल के साथ साथ हम ऐसे ग्राउंड्स को भी ढूंढ रहे हैं जो बच्चों के खेलने लायक बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बाहर आके खेल पाएं। और फुटबॉल ऐसा गेम है जो दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर गेम है, और महिलाओं का फुटबॉल बहुत बड़े तरीके से उसको फंडिंग मिल रही है, और अलग अलग कंट्रीज की महिलाएं बहुत अच्छा खेल रही। तो हम भी चाह रहे हैं कि इंडिया की जो विमेंस टीम है वो भी जाके फीफा वर्ल्ड कप जीते कभी ना कभी। और शुरुआत इसी तरीके से गांव में जब बच्चे आके खेल रही हैं वहीं से शुरू होगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है लौरा प्रभु।